Assalamualaikum and very warm welcome. We are live from our लाहौर स्टूडियो। लाहौर के स्टूडियो से आप सबको सुबह बखैर। वैसे देखा हमें लाहौर में जाता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, आप सबसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आज के दिन का आगाज़ बेहतरीन करने के लिए एक टिप जो मैं आपको इंट्रो के फ़ौरन बाद देने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन होगा। मैंने रात को क्या किया, ज़्यादा नहीं तो 10:30 बजे मैंने ये कोशिश की कि मैं लेट जाऊँ सोने के लिए। हाँ, सोते सोते मुझे 11:30-12 बज के, लेकिन ये कोशिश जो मैंने 10:30 बजे की है, इसके बाद मैं जब सुबह उठी तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि 8 घंटे की नींद लेने के बाद आपका दिन नहीं होता, कुछ और ही होता है। आप सोचते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप सोचते हैं क्रिएटिव माइंड से। तो एक ऐसी टिप है जो कि आपने सुनी बहुत होगी, आप लोगों बहुत से लोगों ने एडवाइस की होगी, अम्मा अब्बा दिन रात इस चीज़ को आपको बार बार एम्फेसाइज करके कहते होंगे कि प्लीज़ बेटा टाइम से सो जाओ। लेकिन नहीं, हम सोते नहीं हैं। एक्चुअली हम सिर्फ पॉज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फ़ोन यूज़ करते करते हमारी आँख लग जाती है और उसके बाद जब उठते हैं तो लगता है वहीं पर है जहाँ पर हमने सोने का आगाज़ किया था। तो एक ऐसी टिप है, जस्ट गिव अ ट्राई। सिर्फ ट्राई करना है आपने, और उसके बाद आपने रिव्यू मुझसे ज़रूर शेयर करना है। आज का प्रोग्राम ये स्पेसिफिकली अगर मैं इस लाहौर के स्टूडियो की बात करूं तो ये मेरी छोटी सी टेरिटरी है और इसमें मेरी कोशिश होती है कि मेरे मेहमान जो आएँ मैं उनकी मेहमान नवाजी करूँ। मेरी टीम की कोशिश ये होती है कि एंटरटेनमेंट ना सही लेकिन इंफोटेनमेंट का ये प्रोडक्टिव आउटपुट जो है, प्रोडक्टिव प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। आपको पता है मेरा प्रोग्राम उस नौयत का नहीं है। नॉर्मली जिस जॉनरा में हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जो मॉर्निंग शो है उसमें आप एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है, कुछ सेलिब्रिटीज़ आते हैं। लेकिन मेरा ये प्लेटफॉर्म जिसे मैं गुड मॉर्निंग लाहौर कहती हूँ, स्पेसिफिकली बहुत दफ़ा क्लेम कर चुकी हूँ और आज एक बार फिर से कहती हूँ, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि न्यू कमर्स हैं, जो कि स्टार्टअप्स हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा इमर्जिंग ब्रांड्स, इमर्जिंग पर्सनालिटीज़, इमर्जिंग टैलेंट जो है उसे बार बार अपने प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों तक पहुंचाया जा सके कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। बस गिला ये करते हैं हमारे नौजवान कि प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग लाहौर का ये सेट और लाहौर का ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। तो आज भी सब्जेक्ट भी यकीनन यही होना चाहिए। आज का सब्जेक्ट भी यही है, इमर्जिंग टैलेंट जो है कुछ हमारे साथ आज सेट पर मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। हारिस सरदार इन्हें कहते हैं और इनके तारुफ के लिए मेरे ख्याल से इनके हाथ में जो आला है वो काफ़ी है। ये गिटारिस्ट हैं, गिटार बजा कर आज जो है वो दिन का आगाज़ करेंगे। इनका टैलेंट हम सब इंजॉय करेंगे और आपकी जो भी ख्वाहिश है या आपकी जो भी एक डिमांड हो सकती है या आप जो सुनना चाहते हैं उसको भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, इनसे सुनेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, ज़ाहब इनका नाम है। प्रोग्राम के आगाज़ मैंने इनसे पूछा मुझे बता दें कि प्रोनाउंस कैसे करना है, बिकॉज बड़ा प्यारा और बड़ा ट्रिकी सा नाम है। ज़ाहब इन्हें कहते हैं, ये सिंगर हैं, गुलकार हैं, इनसे मौसीकी सुनेंगे। आज आपकी सुबह हम सुरीली कर देंगे ज़ाहब के साथ। ज़ाहब कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। एक दफ़ा स्क्रीन और कैमरा जब उन पर जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये पहले भी हम इनसे मुलाकात कर चुके हैं लाहौर के इस मॉर्निंग शो में। अब्दुल्ला इन्हें कहते हैं, ये तबला नवाज़ है, बड़ी छोटी उम्र में बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ और बड़े, मैंने जब देखा लास्ट टाइम हम लोगों ने जब इनका इंट्रोडक्शन दिया तो चारों सूबों को रिप्रेजेंट किया इन्होंने इस तबले की ढाल पर। तो आज एक बार फिर से आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक मैम। अब्दुल्ला थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम कि आप आए अपने और आपने वक्त निकाला, बड़ा ज़रूरी है ये शुक्रगुजारी और शुक्रिया अदा करना। अब ये यंग टैलेंट है, अब इनको तो ये प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि इनकी ज़रूरत हमें भी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो टैलेंट रखते हैं, बस कमी है, मसला है तो उसे कैच करने की। हम हारिस से शुरू कर लेते हैं। हारिस, कब से आप बजा रहे हैं गिटार और कब से आप इस पे काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए गिटार प्ले करते हुए। अच्छा, 3 साल, इट्स बी लाइक 3 इयर्स। मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसे था कि गिटार बजाते थे सारे गिर्द इकट्ठे हो जाते थे, मतलब वो जो सीन हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं वही आपने भी फॉलो किया? सेम ऐसे ही है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के किस सेमेस्टर से आप गिटार बजा रहे हैं? मैं तकरीबन 10th क्लास से स्टार्ट किया। अच्छा जी, 10th क्लास से, मतलब ये कॉलेज से भी पहले स्कूल लाइफ में, मतलब आप स्कूल से हीरो है? जी ऐसे ही है। अच्छा, तो फिर अभी मतलब आपने जब शुरू किया तो खुद ही शुरू किया, किससे इंस्पायर होकर शुरू किया, क्या इंस्पिरेशन थी, किसको देख लिया और क्लिक किया आपको? मेरे एक टीचर हैं जमशेद गुलाम। अच्छा, उन्हें देखा था तो उनसे देख के मैंने कहा कि मैंने भी अब सीखना ये चीज़। फिर उन्होंने सिखाया आपको या खुद ही सीखना शुरू? जी, फिर उन्होंने सिखाया। फिर उसके अलावा फिर काफ़ी जगह पे कभी यहाँ से कभी वहाँ से। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर आपकी स्कूल लाइफ की तरफ मैं रिवर्स करूँ ना तो मेरी भी स्कूल लाइफ तो नहीं होगी। हमने देखा है चीज़ों को चेंज होते हुए। मैं कहती हूँ कि हम लोग वो जनरेशन है जिसने देखा है इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। पहले मौसीकी भी इतनी आम नहीं थी,
अगर आप बात करें सोशल मीडिया की, वो इतना आम नहीं था उस ज़माने में जिस ज़माने में आपने काम शुरू किया। इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं था, अब सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हो गया। कितने चेंज हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में लोग अब इस मार्केट में आए हैं। मुझे लगता है मार्केट पे एक बहुत टफ कंपटीशन है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेहनत करने वाले बहुत कम हैं, काम थोड़ा शोर ज़्यादा, गिटार पकड़ के फोटो शूट करने वाले ज़्यादा है। ऐसे ही है। अच्छा, तो आपने कितना सीख लिया इस 3 साल के अरसे में, क्या लगता है आपको? काफ़ी सीख लिया, अभी सीख भी रहे हैं। जो कहाँ से सीख रहे हैं? अभी मेरे उस्ताद जी हैं ज़िया भाई, अच्छा सुरताल अकेडमी में, उन्हीं के पास। ये ज़ाहब भाई भी मेरे सीनियर हैं। अच्छा, ये मतलब आप लोग क्लासमेट कह सकते हैं। एक मौसीकी की क्लास जो होती है उसके क्लासमेट्स हैं, तो हम ज़हाब के पास चलते हैं। ज़हाब, आप कब से गा रहे हैं? बचपन से कि मम्मा ने क्लिक तो नहीं कर लिया था बेटी की आवाज़ बहुत नहीं, अच्छी है? मैं गा तो बचपन से रहा हूँ, स्कूल में पहले गाता था। अच्छा। तो फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि आप सीखो जाके और प्रॉपर इसमें आओ, फील्ड में आओ। तो फिर मैं आज से 5 साल पहले सुरताल म्यूजिक अकेडमी में गया था। सर के पास, सर ज़िया का स्टूडेंट हूँ मैं, तो उनका सबसे सीनियर स्टूडेंट मैं ही हूँ अभी तक। अच्छा, तो मुझे 5 साल हो गए हैं सीखते हुए उनके पास। तो अब ये है कि गा रहा हूँ मैं। अच्छा साहब, मुझे ये बताएं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीखने के एतबार से रियाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सुने हमने ये मुहावरा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को अल्लाह की अता होती है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड बहुत अच्छा गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही। असल में गॉड गिफ्टेड तो सभी होते हैं। अच्छा, यानी सुर हर इंसान में होता है, कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ने डाला होता है हर इंसान को, मगर उसको पॉलिश आपने खुद करना होता है। आपने टैलेंट खुद देख सर्च करने के अंदर किस चीज़ का टैलेंट है। अच्छा साहब, आप उस एज में हैं, अब्दुल्ला इस एज में है, बल्कि तीनों ही एक ही एज ग्रुप के आज मेरे शो में बैठे हुए हैं। तो इनसे ये सवाल करना बड़ा ज़रूरी मुझे लगता है कि जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर इस टैलेंट की बात करें, गिटारिस्ट, बीइंग अ सिंगर आप बात कर लें, जब आप ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो अम्मा अब्बा को लग रहा होता है पढ़ाई नहीं हो रही। अम्मा अब्बा को लग रहा होता है ये बच्चा जो है ना, ये चलो ये तो एक टैलेंट है, लेकिन अब ये डिग्री हासिल नहीं करेगा तो फिर ये मतलब पढ़ाई में आगे नहीं जाएगा। इस चीज़ की टेंशन अम्मा अब्बा कितनी है, कितना सपोर्ट करते हैं? अच्छा, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे नहीं सीखने दिया। उन्होंने कहा मैट्रिक कर लो, पहले पढ़ाई करो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक के बाद करना। उसके बाद आप इंटर करो, शर्तें रखी बारी-बारी। अब इंटर करो, उसके बाद तुमने सीखना। सही। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। जब इंटर कर लिया, कहते नहीं अब पहले डिग्री कर लो फिर सीखना। फिर मैंने कहा नहीं, अब फिर बहुत टाइम हो जाएगा डिग्री के बाद। आपने कहा अब जॉब करो, भी छोड़ दो। सारी जिंदगी टरखाते रहना मुझे। मैंने कहा मैंने ये करना है। अच्छा, जब आपने करना शुरू कर दिया, फॉर इंस्टेंस अगर आपने अम्मा अब्बा ने शर्तें रखी, लेकिन आपने वो आग का दरिया है, शर्तों का दरिया है, लेकिन आपने अब मुझे देखें, अगर आप बात करें इंटर की, मैट्रिक की या यूनिवर्सिटी लाइफ की, अब जब आप करना शुरू कर देते हो काम, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते। नहीं, जो नहीं करते उनका तो हमने जिक्र ही नहीं करना, वो तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए कि हम उनकी बात करें अपने प्रोग्राम में। मैं तो समझती हूँ, आज मेरे प्रोग्राम के आगाज़ में ना, कल मैं जब तैयारी करी थी प्रोग्राम की, तो मेरे ना एक टॉपिक जहन में आया प्रोफेशनल जेलसी का। मैंने सोचा कि आज उससे इंट्रो दो, लेकिन आप लोग बच्चे आए हुए थे तो मैंने कहा नहीं, आज इंट्रो जो है जरा ऐसा हो कि आप लोग बूस्टअप हो जाओ। तो ये तो है प्रोफेशनल जेलसी, और आप जिस मार्केट में है ना, उस मार्केट में 1001 वो लोग हैं जो कि सिर्फ ये चाहते हैं कि आप काम ना करें, आपको तनकीद करने वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा, जब आपने काम शुरू कर लिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी, अब जब अप्रिसिएशन मिलती है तो अम्मा अब्बा फील प्राउड समथिंग, लाइक वो कहते हैं कि हाँ बेटा ठीक कहते थे, सिखाना चाहिए था? नहीं, अब तो वो बड़ी खुद लोगों को कहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा अच्छा गा रहा है। माशाल्लाह। पहले भी कोई घर में आता था, गेस्ट वगैरह आते थे तो कहते थे कि सुनाओ कुछ आके। तो अब मैं कहता हूँ कि अब आपने नहीं कहना। अच्छा। घर पहले जो घर में सब सुनाओ आके, ये सुनाओ वो सुनाओ। अच्छा, वैसे ना अम्मा अब्बा ऐसे कितने प्यारे होते हैं ना यार, हमारे अम्मा अब्बा कितने प्यारे हैं। पहले हमें डांटते हैं ऐसे नहीं करना। वैसे मेरे अम्मा अब्बा ना, वैसे मेरे सामने कभी तारीफ नहीं करेंगे कि सुहा चलो आपने अच्छा इंट्रो दे दिया, आपने अच्छा मॉर्निंग शो कर लिया, कुछ नहीं कहेंगे। जब कोई आ जाएगा ना घर में, फिर बोलेंगे हमारी बेटी टीवी पे आती है, हमारी बेटी, मतलब इस तरह की प्यारे खूबसूरत से उनकी सोच होती है। हम उन्हें जैसे बस प्यार करें। सुबह सुबह उठ के ना, मैंने एक जगह कोई ट्यून में सुन रही थी, मैंने किसी को फ़ोन मिलाया तो उस पर यू ट्यून आगे से लगी हुई थी कि सुबह सुबह उठकर आप कुछ ना करें, सिर्फ अपने अम्मा अब्बा का चेहरा देख लें। ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इससे आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा। ये साथ साथ जो टिप मुझे मिलती है ना, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब्दुल्ला जो है, अब्दुल्ला ने बड़ा बैलेंस किया हुआ है। पहले भी हम जब अब्दुल्ला से मिले थे ना, अब्दुल्ला से हमने बातचीत की थी, अब्दुल्ला ने स्टडीज़ को भी बड़ा लैविश अच्छे से, ग्रेड्स बड़े अच्छे मैनेज किए हुए हैं, साथ साथ तबले पे भी हर किस्म की जो है ना वो थाप आप सुन सकते हैं। अब्दुल्ला, आपने कब से मैनेज कर रहे हैं और कितने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेते हैं? जो आपके साथ आपके 2 दोस्त बैठे हैं, इनको भी टिप्स दें इस हवाले से। मैं ये तकरीबन 10 मंथ से सीख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट, सुल्तान म्यूज़िक अकेडमी से ही सीख रहा हूँ। यानी प्रैक्टिस तो काफ़ी मुश्किल है इसकी। मुश्किल है या आपने ट्रिकी चीज़ उठाई है जी। अच्छा, तो ये बताएं कि ये ऐसे आपने सोचा कि मुझे तबला ही सीखना है,
या फिर आपके लिए भी हारिस का कोई ऐसा क्लिक पॉइंट था जो आपने कहा कि मुझे ये करना है या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, असल में मैं बचपन से कवालियाँ सुन रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे तबले का काफ़ी इंटरेस्ट था। कवाली किसकी सुनते हैं? उस्ताद नुसरत अली खान साहब की। क्या बात है, क्या उनसे बड़े तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। कितनी मतलब इतने बचपन से भी तो आप छोटे से हैं, कब से सुन रहे हैं? यानी बचपन से ही फैमिली में कवाली वगैरह होती थी, उर्स वगैरह, महफिल वगैरह, उसके ऊपर भी कवाली सुनते हैं हम, अब भी सुन रहे हैं, तो अब फिर तबले का शौक़ मुझे पड़ गया, तो ये मैंने सीखा। अच्छा अब्दुल्ला, देखिए मेरा जो सवाल आपसे अगला है ना, वो इस तरह का है कि ये होता है, ये एक हार्श रियलिटी है, रियलिस्टिक, यू नो वी नीड टू बी, हमारी अप्रोच बड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब आप तबला बजा रहे हैं, ये एक आर्ट है। जो फ़न, ज़ौक़ और शौक़ रखने वाला बंदा है उसको पता है कि ये क्या आर्ट है और ये कितना ट्रिकी है, लेकिन जो ज़ौक़ और शौक़ नहीं रखता, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं क्या करते हो, तबला बजाते हो, यही करने वाला काम है, यही कहते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्या कर रहे हो? इस तरह के कितने कमेंट्स मिलते हैं? काफ़ी सारे, यानी कि अच्छा अप्रिशिएट भी काफ़ी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं, जिस तरह आपने कहा कि समझ है, उनको नहीं इंस्ट्रूमेंट की समझ, तो वो फिर ये भी कहते हैं यार तुम क्यों कर रहे ये हो, कोई करने वाली चीज़ है? हाँ। ऐसे भी लोग हमारे इर्द गिर्द, बिल्कुल है। अंदाजा करो बिल्कुल है। कैसे कैटर करते हैं उन्हें, कैसे उन्हें यू नो फेस करना ज़रूरी होता है, चुप रहना ज़रूरी होता है या जवाब देना ज़रूरी होता है? कभी जवाब दे देते हैं, कभी इग्नोर। अच्छा, वैसे ऐसे लोग मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। क्या कहते हैं, क्या कमेंट्स क्या होते हैं, मुझे ये तो बताओ ना जरा, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको अक्ल आए थोड़ी सी कि ये किस किस्म का रवैया जो आप लोगों ने रवा रखा हुआ है। तुम ये तबला क्यों बजा रहे हो? पहला सवाल, क्यों बजा रहे हो? क्यों बजा तो आपका सर बजाऊं? आगे से मतलब व्हाट इज दिस, मैं ज़्यादा मेरे ख्याल से गुस्से में आ रही हूँ, ज़रा जज्बाती हो रही यानी हूँ। वो ये कहते हैं कि ये तुम इतना पुराना इंस्ट्रूमेंट क्यों पकड़ा हुआ है तुमने, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं बजा रहे तुम? मॉडर्न लाइक गिटार, जी, लाइक व्हाट, piano, एनीथिंग एल्स, पियानो, जी। या एग्जैक्टली। तो शौक जिसका है वो वही बजाएगा। भी जैसे कहते हैं ना वो गानों के बारे में कि ओल्ड इज गोल्ड, जी। वैसे इस तरह की जो ट्रिकी आलात हैं, जो कि मौसीकी के आलात हैं, भाई इसको ही बजाना तो आर्ट है, लेकिन ये आर्टिस्ट को ही पता है, हम जैसे लोगों को कैसे पता होगा जो कहते हैं कि ये क्या बजा रहे हो? तो ज़रा बजा के हम सुन लेते हैं कि क्या बजा रहे हैं अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला से हम आगाज़ कर लेते हैं। अब्दुल्ला क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको 4 सूब सुना देता हूँ इसमें। डन पहले सिंध। डन। ये सिंध था। क्या बात है। नेक्स्ट क्या हम बात चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब, हमारा पंजाब। क्या बात है, पंजाब को रिप्रेजेंट किया भैया। हम लाहौर को वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पंजाब और लाहौर ये ऐसी एक दुनिया है जिसमें एक दुनिया है। मैं कल एक पोस्ट पढ़ रही थी, लेकिन मजे की बात मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि रोका है अब्दुल्ला ने, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कोट कर दूँ। तबला बजाना ये एक आर्ट है, बेहतरीन बजाना ये खूबसूरत आर्ट है, लेकिन आप इस चीज़ को कीप इन माइंड रखें कि आपने पाकिस्तान के चारों सूबों को रिप्रेजेंट करना है। अभी आपने सिंध सुना, फिर आपने पंजाब सुना, अब बाकी 2 सूबे जो हैं उनको भी सुन लेते हैं। लेकिन इतनी खूबसूरती से जो चीज़ आप गा कर बोल कर रिप्रेजेंट करते हो, वो तबले की थाप पर अगर रिप्रेजेंट करें तो इससे बड़ा आर्टिस्ट मुझे बताएं कौन हो सकता है? अब्दुल्ला, ओवर टू यू वंस अगेन। बलूचिस्तान नेक्स्ट। डन। क्या बात है भाई, राउंड ऑफ अप्लॉज। क्या बात। पश्तो, पेशावर, पश्तून, खैबर पख्तूनख्वा। क्या बात है। क्या बात है अभी, क्या बात है। आपको पता है मैंने ये फील किया है
कि जिस तरह से वो थाप बज रही होती है, हमारे हाथों की मूवमेंट्स वैसी हो जाती है। मतलब चारों टोटली डिफरेंट है और चारों को कितनी खूबसूरती से अब्दुल्ला, क्या बात है। ऑल अप्रिसिएशन फॉर यू फ्रॉम लाहौर रंग टीम। अच्छा जी, अब हमारे साथ तीनों मौजूद हैं, तो हम सोलो तो कर लेंगे, अलग अलग इनका टैलेंट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक डुएट परफॉर्मेंस भी है आप तीनों की, राइट? क्योंकि आप लोग एक ही एकेडमी से हो और आपके टीचर वहाँ पे हैं, तो ही डेफिनेटली फील प्राउड टुडे आज के मेरे तीनों बच्चे जो हैं, इनको मैंने सिखाया है, एक को मैंने गिटार सिखाया है, एक को मैंने गाना सिखाया है, एक को तबला सिखाया है। तो ये जो डुएट परफॉर्मेंस है, एक दफ़ा पहले ये कर लेते हैं। तो आप ऐसे क्या डुएट में कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस होगी? हम आपको सुना रहे हैं नुसरत अली खान साहब का तेरे बिन नहीं लगता। क्या बात है, चले जी शुरू करें जी, शुरू। जान खुदा मेहरमा तेरे सिवा क्या बात है। कौन मेरा कभी न हो भी जुदा थोड़ी ना साथ मेरा जानिया पानिया जानिया पानिया तू भी सिख कदी दुख सुख हो काले बदला सीने विच अग लाके लग गईयां कई बरसात कुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लग गईयां कई बरसात गयो सजना नींद रखो के जाग के कटियां राता आग जाना सका वास्ता प्यार दा फिर ता सोनिया मुड़ नहीं आनी तेरे बिन नहीं लगदा मेरा ढोला तेरे बिन नहीं लगदा मेरा क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या सुरीली सुबह और कितनी खूबसूरती से। देखिए मुझे ज़्यादा नहीं पता, आप लोगों को ज़्यादा पता होगी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, लेकिन जिस अदायगी से जिस खूबसूरती से आप लोगों ने गाया है, वो एक बाज़ इंसान नहीं भी होगा तो उसको समझ आ रहा होगा कि बड़ी क्लैरिटी है आपके गाने में, आपके बजाने में। और अब्दुल्ला तो वैसे ही एक्सपर्ट है। अब्दुल्ला को तो मुझे इतनी खूबसूरती से लग रहा था कि आप बहुत अरसे से नुसरत अली ख़ान को देख भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं और आपने उनको बहुत ज़्यादा काम भी किया। लेकिन जितनी रिसर्च आपने की है अब्दुल्ला, उस हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जितना आपने रिसर्च कर लिया, ये वो चीज़ें जिसको आप जितना मर्जी पढ़ लें लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। बिल्कुल। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आप चीज़ों को देख रहे हैं कि उस ज़माने में मौसीकी जो थी और आजकल के नौजवान जिस मौसीकी को सीखना और गाना चाहते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप ज़्यादा? पहले दौर के अंदर क्लासिकल मौसीकी चलती थी, आजकल के दौर के अंदर वही जिस तरह से बिल्कुल गिटार पकड़ लेंगे, अपना एक बैंड बना लेंगे और बस पढ़े जाएंगे गाने। और आजकल तो मतलब मुझे लगता है कि पहले ज़माने में हर कोई अपना अपना काम करता था, अब तो हर चीज़ मशीन कर लेती है। आपने म्यूजिक डालना है, मशीन डाल देगी, आपने कोई ट्रांस देना है, मशीन डाल देगी, कंपोजिशन, मतलब अब पहले हर चीज़ मैनुअली होती थी। अब ज़्यादा लोग मेहनत भी नहीं करते, पहले बहुत मेहनत करते, हिट हो जाते, लेकिन ज़्यादा हिट हो जाते हैं। बिल्कुल, पहले बहुत मेहनत होती थी, यानी रिकॉर्डिंग होती थी, हर वन टेक में रिकॉर्ड करता था। अब आप लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड कर लेते हो।
है तो ज़माने चेंज हो गए, बहुत लेकिन फिर change हो भी मैटर ये करता है कि आपकी सिलेक्शन क्या है। क्या जैसे अगर आपकी selection। सिलेक्शन अभी भी, अगर हम देखें अब्दुल्ला को, उसने कहा कि नुसरत फतेह अली खान को मैं शुरू से फॉलो जी। कर रहा हूँ, आपने अगर सिलेक्शन की बात करें तो आपने फौरी तौर पर कहा कि मैं यही सुनाऊंगा। जी जी मतलब आप, मतलब ये बच्चे हैं, ये भी यंगस्टर हैं, ये भी जवान हैं, ये भी गाना चाहते हैं, ये भी टैलेंट है इनके पास, लेकिन इनके माइंड में ये है कि मैंने किसको फॉलो करना है, मैंने किसकी तरह गाना है, क्लासिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है या मैंने पॉप को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अच्छा, ज़्यादा सीखने के एतबार से वैसे आनी हर चीज़ चाहिए, जी। लेकिन आप क्या प्रेफर करते हैं, ज़्यादा क्या सीखना चाहिए? ज़्यादा आपको जो है ना क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए क्लासिकल से आना चाहिए आपको। अगर आप क्लासिकल सीख लो तो फिर जो बाकी चीज़ें हैं ना वो आप इजीली कर लेते हो। अच्छा, तो आप अगर उस्ताद की भी बात करें तो उनकी प्रेफरेंसेस ज़्यादा क्या होती हैं कि आपको क्या ज़्यादा सिखाया जाए, जो इमर्जिंग टैलेंट है, इमर्जिंग जो आपका ज़रा ट्रेंड है उसको फॉलो किया जाए या वो classical? नहीं, वो ये कहते हैं कि करो सीखो पुराना, करो नया। अच्छा, तो नए में आप क्या क्या चीज़ें जो है इस वक्त जो ट्रेंड में है जो आप सीख रहे हैं? नए में हम लोग आजकल जो नए गाने आ रहे हैं पाकिस्तानी। अच्छा, वो तो हम कोई नया गाना performance फिर के हमें लिए। भी सुना दें, नया सोलो सुना दें, ताकि हम ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अगर नुसरत फ़तेह अली ख़ान को या राहत फ़तेह अली ख़ान को या वो लोग जो क्लासिकल गाते हैं, अगर उनको सिलेक्ट करके उनका गाते हैं, उनको सीखते हैं, उनसे लर्न करते हैं, तो आज के ज़माने में भी तो हमने रहना है। कुछ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, ये हमारी ऑडियंस जो है ये बड़ी समझदार हो गई है, जी, जी। तो इन्हें हर किस्म का गाना सुनना है। जी। तो आप ज़रा कोई न्यू ट्रेंड का को सुना दें। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो हैं रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रोक इन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। क्या बात है भाई, क्या Thank बात you है। so अपने लिए much. तालियां खुद भी बजा लें, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस तो है नहीं, लेकिन स्क्रीन के उस तरफ जो लोग हैं वो यकीनन इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। वैसे ना नॉर्मली मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मेरा प्रोग्राम इस नौयत का होता है कि ज़्यादातर हम अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ट्रिकी गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा हमारे सब्जेक्ट इस नौयत के होते हैं कि ज़्यादातर डिस्कशन होती है। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी टीम ने जो आज का ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है, हफ्ते में एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, हमारी ऑडियंस भी काफ़ी इंजॉय कर रही है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो पब्लिक डिमांड होती है उसको बड़ा कीप इन माइंड रखना पड़ता है साहब। जी। अगर आप देखिए आजकल तो अगर 50% लोग हैं वो जो कि पॉप पसंद करते हैं, बिल्कुल। जिन्हें पसंद है, हम उनकी पसंद के से कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब कुछ लोग के सामने सैड म्यूजिक लगा दो तो उसे लगता है कि आपको बहुत ही गम है, जी, उसको लगता है कि आप बड़े मगर गम आज जो है आप इस टाइम पे ना क्या कहते हैं
लोग सैड ज़्यादा सुन रहे हैं क्योंकि हर किसी का ब्रेकअप हुआ होता है। हाय, दिल की बात की आपने लोगों की। तो हर बंदा कहता है कि नहीं यार सैड, वो पोइट्री भी सैड सुनते हैं और गाने भी लोग ज़्यादा सैड ही सुनते हैं। अरे साहब, इस हवाले से क्या प्लान है आपका? कंपोजिशन, लिखना, जी। गाना, ये कॉम्बिनेशन होता है ना तमाम चीज़ों का। जी। अब अगर ये गिटार बजा रहे हैं, वो तबला बजा रहे हैं, लिरिक्स किसी के हैं, गा आप रहे हो, जी जी ये सारा कुछ खुद करने का भी प्लान है इस पर? बिल्कुल। असल में पाकिस्तान में हमारे ना क्या कहते हैं, ये बहुत अजीब सी बात है कि जो अच्छे कंपोजर्स हैं ना, वो पहले एक चीज़ अच्छे सिंगर से गवा के उनकी हिट हो जाती है, बाद में जो अच्छी कंपोजिशन है फिर वो खुद ही गाना शुरू कर देते हैं, फिर वो सिंगर को आगे नहीं लेके आते हैं। अच्छा। तो आज पाकिस्तान में ये चाहिए कि हर जो भी नया टैलेंट आ रहा है, जो भी सिंगर बनना चाहता है, उसको ये तीन ही चीज़ें आनी चाहिए। वो लिरिक्स भी खुद करे, कंपोजिशन भी खुद करे, गाए भी खुद। मतलब वो भी आपकी बंदा hit है। स्पेशलाइजेशन एक चीज़ में होनी चाहिए, लेकिन आपको आनी हर चीज़ चाहिए ताकि वक्त पड़े जी। और वो वक्त आप पे आए तब खुद मैनेज कर सके। बिल्कुल। तो ये कौन से ऐसे टैलेंट है जो कि आपको आने चाहिए सिंगिंग के साथ भी, या कोई भी अगर आपके पास टैलेंट है तो एक्स्ट्रा XYZ सीखना कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। होप्स हो कि आपके दिन का आगाज़ हो गया होगा, ये बड़ी उम्मीद से मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग लेट उठते हैं, आप लोग सुबह उठने की आदत नहीं है। इनसे वैसे मैंने पूछा नहीं, वरना मेरे आने वाले शो में जो गेस्ट होते हैं मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि सुबह उठना आपके लिए मुश्किल तो नहीं हुआ। इन्होंने भी आज शो में आना था तो मेरे ख्याल से सुबह सुबह उठे, वरना ऐसे बच्चों हमारा रूटीन का हिस्सा ही नहीं है सुबह सुबह जल्दी उठना। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में, मिड में और क्लोजिंग पे भी मैं आपको यही कहूँगी, जस्ट गिव अ ट्राई। एक दफ़ा आपने जल्दी सो के देखना है कि आपका दिन किस तरह से शुरू होता है। हम रात को जागने के आदी हैं और अब मेरे ख्याल से हम चलते हैं हारिस की तरफ। हारिस जो है वो हमें गिटार सोलो बजा के दिखाएंगे और हारिस से पूछते हैं कि हारिस हमें क्या सुनाएंगे? मैं राग पूरिया दुनासरी। डान डान डान। बजाएं, हमें तो बहुत एंजॉय किया। क्या बात है भाई, क्या बात है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हारिस भाई। अच्छा, जब ये बजा रहे थे, जो कि मेरे बहुत क्लोज बैठे हुए हैं, तो मेरे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था कि ये देखने में बड़ा इंजॉइंग लगता है, बड़ा इंजॉय करते हैं, लेकिन एक बहुत टेक्निकल काम है। मतलब मैं अब ये देखूँ, मतलब एक ज़माने में मुझे बहुत शौक था ये गिटार बजाने का, लेकिन आपने इसका एक स्विंग भी पकड़ना हो ना तो आपको मतलब 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि आपने वो कहाँ से इसको ड्राइव करना है। हारिस, अब 3 साल बाद आपको क्या लगता है, इतना आपको ये सारी टेक्निकलिटीज़ आ गई कि आप सिखा सकते हैं बच्चों को जो सीखना चाहते हैं? जी, स्टूडेंट है मेरे वैसे। वाह वाह, कितने स्टूडेंट है? स्टूडेंट के भी स्टूडेंट है? कितने स्टूडेंट हैं? किन किन को सिखाते हैं? बच्चे हैं 3। और अकेडमी में आते हैं? नहीं, होम ट्यूशन। अच्छा, वैसे फैमिली में देखकर ये होता है ऐसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूज़ कास्टर हूँ, आप जो है वो गाते हैं, आप जो गिटार बजाते हैं, तो फैमिली में बड़े लोग इंस्पायर हो जाते हैं, बड़े बच्चे होते हैं ऐसे जो कहते हैं मैंने गिटार बजाना है। उतने फैमिली में कितने बच्चे मिलते हैं, कज़न्स वगैरह, जो कहते हैं हमें सिखा दें? कज़न्स वगैरह 1-2 ही हैं, बाकी तो कहते हैं कि हमने नहीं सीखना।
नहीं वो क्यों कहते हैं हमें नहीं सीखना? जेलसी बढ़िया है। हाय, Jealousy बहुत है ये लोगों तो में। मुझे लगता है अगला सब्जेक्ट मेरी प्रोड्यूसर जो है ना वो सुन ले। अगला सब्जेक्ट जो है हमने वो जेलसी पे रखना है, वो प्रोफेशनल जेलसी हो, वो इनकी फील्ड की हो, हमारे फील्ड की हो, या किसी की भी फील्ड की हो, इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा, किस तरह से टैकल करते हैं? अब्दुल्ला से मैंने सवाल किया, साहब से भी किया, जो जेलसी का एलिमेंट होता है वो हमेशा लेग पुलिंग पे आके ख़त्म हो जाता है, मतलब लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आपने कितना इस चीज़ को फेस किया है और किस तरह से कोप अप किया है इसको? मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा जो फ्री टाइम होता था मैं मोबाइल पे ना देखता था वीडियोस वगैरह सीखने के लिए। मुझे अक्सर कज़न वगैरह कहते तुम क्या ये तारे वगैरह देखते रहते हो, ये वो पता नहीं था ना। इसी तरह वो बड़ी बदतमीजी, मैं कहा ठीक है। अब वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये हम मिसाल, वो कहते हैं मिसाल लेके जाया करो जहाँ भी जाते हो, हम आपके साथ अटैच रहना चाहते हैं। मतलब वो इस शो में आना चाहते थे, इसका मतलब कहते हैं हमें साथ लेके जाना अगर टीवी पे जाओगे। और भी काफ़ी जगह पे जाते हैं तो देखते हो, कहते हैं मैं अब किसी को टाइम नहीं होता किसी को टाइम देने के लिए। हाय, टाइम नहीं होता किसी को टाइम देने के लिए, ये भी हम इमर्जिंग टैलेंट है हमारा। लेकिन इंशाल्लाह जब ये ऊंचे मकाम पे सारे बच्चे चले जाएंगे, अल्लाह पाक आप लोग के लिए आसानियाँ करे, आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए। लेकिन ये जो इन बिटवीन टाइम पीरियड होता है ना, यकीन करें ये बहुत मुश्किल होता है। आप जिस मकाम की तरफ जा रहे होते हैं ना, जब आप कामयाबी का रास्ता तय कर रहे होते हैं, तो रास्ते में मिलने वाले लोग, मिलने वाली तनकीद, वो लेग पुलिंग, वो जेलसी, वो हासिदीन, वो नज़रें, ये सारी मेरे ख्याल से इट्स अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। ये आपकी कामयाबी का हिस्सा होती है और ये बड़ी खूबसूरत होती है। अगर ये ना हो तो आप मिस करें इस चीज़ को। लेकिन जिस मकाम पर आप होते हैं, आप जब किसी भी सक्सेसफुल को देखें तो जिस मकाम पे वो हैं आप उस मकाम को देखते हो, उसके पीछे क्या सक्सेस स्टोरी है, इसको कीप इन माइंड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साहब आप बताएं कि गाने के एतबार से आप तो चले अम्मा अब्बा ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब अम्मा अब्बा का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता उसमें काफ़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल। फैमिली में सिबलिंग्स में कौन कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है? फैमिली में सब बस मेरे अम्मा भाई करते हैं सपोर्ट। अच्छा, हम बहन भाई अभी भी नहीं करते? बहन एक मेरी छोटी है, आपके शो में पहले आ चुकी है, अच्छा, फिजा बतून। हाँ 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 हाँ, वो आपकी वो बहन मेरी है। छोटी बहन है। इसका मतलब आप उसे सिखा भी रहे हैं। माशाल्लाह जी। फ़िज़ाई फिर बहुत छोटी सी है वो, हाँ जी, हाँ जी। और माशाल्लाह बहुत अच्छा भी गाती हैं और बड़ी वो उनमें है कि मैंने मजीद सीखना है इस बिल्कुल, चीज़ को। एक बिल्कुल। होती है ना आपकी लगन होती है, बिल्कुल। तो ये आपने इंडल्ज किया या वो ऐसी? नहीं, वो पहले तो मुझे देख के उसने घर में स्टार्ट किया था गाना, तो मुझे अच्छा। उसमें लगा कि यार इसमें है करंट, ये गा सकती है। अच्छा, तो मैं फिर उसको अकेडमी ले गया अपनी टीचर के पास। ठीक है। मैंने कहा सुनने ज़रा आप एक दफ़ा। उन्होंने कहा ये तो बहुत टैलेंटेड बच्ची है, इसको सिखाओ। तो बस उसको तीसरा मुझे देखते कि उसको भी शौक हो गया। अच्छा, सिबलिंग में ना ये चीज़ स्विच हो जाती है, ये चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। अब्दुल्ला आपकी सिबलिंग्स में ये चीज़ स्विच हुई है? लोग चाहते हैं कि घर में जो है बच्चे, ख़ासतौर पर कि घर में बहन भाई नहीं तो कज़न्स वगैरह कभी आके ज़िद करते हैं कि अब्दुल्ला हमें भी सिखा दो, हमने भी सीखना है? जी, ये तो कहते हैं कि बजा के सुनाओ, तो क्या ये भी कहते हैं कि सिखाओ हमें। तो मैं फिर यानी कि सिखाया तो इतनी जल्दी, मैं तो इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं किसी को सिखा सकूँ। नहीं, आप अच्छा बजाते हैं माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिन्होंने ज़ीरो से शुरू करना है, उन्हें तो सिखाया जा सकता है। तो आप ट्रेनिंग देते हैं इस एतबार से लोगों को? नहीं, मैं अभी अभी सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी सपोर्ट सिस्टम कहाँ तक है? मतलब हमने इनसे तो पूछ लिया, अब फैमिली में अम्मा अब्बा, आप तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है बड़े इनोसेंट बच्चे हैं, आप तंग नहीं करते होंगे पढ़ाई के मामले में, लेकिन अम्मा अब्बा फिर भी एडवाइस करते हैं बेटा पढ़ना भी है, बेटा डिग्री भी चाहिए? सपोर्ट तो सारे करते हैं मुझे, ये कोई नहीं कहता कि इसको क्यों कर रहे हो तुम। तो बाकी फिर ये कि स्टडीज़ को साथ रखो, तो फिर Studies बेसिक क्या इसको कर भी रहे कर लो। एफएससी करो मैं फर्स्ट ईयर। अच्छा जी, अब एफएससी में अभी मुझे लगा कम से कम आप सभी यूनिवर्सिटी में तो होंगे। चलिए जी, ये तो बड़े ही नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, लेकिन टैलेंट बड़ा है इनमें। टैलेंट बड़ा होना चाहिए, वही इंसान को बड़ा बनाता है। एक और हम इनसे डुएट सुन लेते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, ये एक बॉन्डिंग है, एक बड़ी कंपैटिबिलिटी है इन तीनों की। तो ज़रा जो भी है वो हम डुएट में सुन लेते हैं। जहान क्या सुनाएंगे? मैं आपको दिल का ज़रिया सुनाऊंगा, डन डन। ठीक है? दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे कभी हम, तुझे कितनी चाहे और हम।
तुझे कितने चाहे और वक्त ने किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेचार हो बर्बाद रहे, जाने किस रास्ते मुझको ले जाए, गर्दिशाएं डगमगाते कदम साथ देती परछाइयां, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे तुझे कितना चाहे और तेरे साथ हो जाएंगे, तुझे कितना चाहे और क्या बात है भाई, क्या बात है। डुएट तो मतलब मुझे लगता है ऐसा एक ना कॉम्बिनेशन है तीनों का कि मैं बारी बारी कहूँ कि अब्दुल्ला आप मुझे तबला सुना दें, साहब आप मुझे गाना सुना दें, आप गिटार बजा दें। ये जो डुएट का मिक्सचर होता है ये सुनने का ज़्यादा मज़ा आता है। इसमें हर किसी का टैलेंट क्लियर होके, फ्रेश होके, फिल्टर होके आपके सामने आता है। लेकिन फिर भी अपनी हर किसी की प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर किसी को कोई ना कोई चीज़ पसंद होती है। आप सीख तो रहे हैं, लेकिन सीखने के एतबार से भी कुछ चीज़ें आपके ज़ौक़ शौक़ में शामिल होती है कि मुझे ये सीखना है, ये मेरा टारगेट है, ये मैंने अचीव करना है। वो आपने क्या सेट किया हुआ? वो मैंने सेट किया हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिदम टेम्पो जिसे कहते हैं वो सीखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा राग वगैरह सीखने, इस पर स्केल्स जो होते हैं। अच्छा, इस एतबार से हारिस आपको क्या लगता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ये वो जगह हैं जहाँ से बच्चों से पूछा जाता है कि आपने क्या सीखना है, आपने क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है? इस लेवल पे आपको लगता है कि चीज़ें कम की जा रही हैं? अगर बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल से ही सिखाया जाए जो वो पसंद करते हैं, जो वो आता है उनको, जो वो सीखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से टैलेंट मज़ीद पॉलिश होकर बाहर आएगा। मैं समझता हूँ कि स्कूल, यूनिवर्सिटी तो बात की बात है, बचपन से बच्चे को देख लेना चाहिए, वालिदैन को देखना चाहिए कि उसमें किस चीज़ में है। अगर वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी करता है या ड्राइंग घर में करता है तो उन्हें चाहिए कि उन्हें उसी तरह से गाइड करना स्टार्ट कर दे, उसी स्कूल में, उसी अकेडमी में, उसी वैसे उसने ना माहौल देना चाहिए। अच्छा, ये लेट देम डू वाली पॉलिसी जो है ना, ये मैं भी बड़ी हक में हूँ उसके। आपके वालिदैन, आपके सिबलिंग्स, आपके घर में जो भी हैं, बच्चे जो करना चाहते हैं ना, एक दफ़ा उन्हें मौका दें वो करने का। आपका नाम भी बनाएंगे, वो अपना टैलेंट भी पॉलिश करेंगे, और इंशाल्लाह एक ऐसा मकाम भी आएगा जब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो किससे पीछे नहीं होंगे। माँ बाप का फोकस साहब मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये होता है कि बच्चा कमा अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, घर चला ले, माँ बाप का सहारा बने, ये ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो टैलेंट है ना, इसमें वक्त लगता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जब कहते म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो मुझे मामा पापा ये कहते थे कि आगे क्या करोगे, क्या फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है। वो इस चीज़ को तो फ्यूचर समझते नहीं है। तो मैंने अपना ये आइडिया सेट कर लिया था कि मैंने ना इसी से अर्निंग करनी है। तो मेरी फिर जॉब हुई 1 साल 1.5 साल पहले, ये कोविड से पहले। पहले टाउन स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ वहाँ पर मैं। तो अब खैर भी स्कूल बंद है, अब दोबारा और रीओपन हुए तो इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। उसके अलावा मैं भी ऑनलाइन म्यूज़िक टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सिखा भी रहा हूँ। मतलब आपका शौक अगर आपका जरिया मुआश बन जाए तो इससे बेहतर बात तो कोई नहीं हो सकती। तो जब मैंने क्या कहते हैं अर्निंग शुरू हुई, मैं पहली सैलरी लेके आया घर, तो बस फिर अम्मा पापा खुश हो गए थे। मतलब अब बस ठीक है, जो इसने करना था टारगेट अचीव कर लिया। अच्छा, लेकिन आपको पता है इस एतबार से मेरा सवाल ये है, हारिस से भी यही था कि हम वालिदैन को तो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, लेकिन हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे शुरू से इस तरह के प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपने कहा कि म्यूजिक टीचर है बेरा टाउन में कहीं पे ना, तो हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल मैं यही बात करने लगा था कि हमारे प्राइवेट स्कूल में तो मोस्टली हैं म्यूजिक टीचर्स हैं, बहुत कम है जहाँ पर नहीं है। मगर अब तक गवर्नमेंट में बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज लेवल तक नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल में यानी इतना टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर जाएँ तो बहुत कुछ मिलेगा। हम कहते हैं कि इंडिया के जो छोटे बच्चे गा रहे हैं तो उनको बचपन से ही म्यूजिक सिखाया जाता है, उनके तो घर में होता है। घर में तो हम लोग कह देते हैं कि क्या मरासी में जा रहे हो, ये क्या है ये वो। हालांकि मरासी बुरा वर्ड नहीं है, मरासी एक होता है एक मिरास, कि मेरे अगर फादर को ये काम कर रहे हैं तो वो मिरास में मुझे तो अगर वो मेरे फादर डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मैं अपने काम का यानी मिरास में मुझे मिली ना काम। अब मेरे फादर नहीं गाते, मैंने गाना शुरू किया। आगे अगर जो मेरे से जो भी आगे होंगे
वो अगर कहेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि मरासी। तो इस वर्ड को बड़ा जनरेशन जो है वो हाँ आगे जी, बढ़ेगी ये तो वो आपसे मिरास बिल्कुल, उन्हें मिलेगी, बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी, मगर ये लोगों ने ना क्या कहते हैं मरासी सिर्फ गाने वालों को समझ लिया हुआ है कि सिर्फ गाने वाले मरासी आपने कभी नोट किया हमने ये टर्म कितनी कंट्रोवर्शियल कर दी है? हाँ जी, कोई गाता है तो मतलब हम मिरासी किसी को स्नब करने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए ये वर्ड यूज बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल किसी को टॉन्ट करने के लिए, किसी को बिल्कुल। नीचा दिखाने के लिए भी तुम तो मिरासी हो। मरासी। और ये जो बहुत सारे सिंगर थे जो गा रहे हैं वो भी ये लोगों को कहते हैं कि मरासी नहीं है, हालांकि वो खुद भी गा रहे हैं, मगर वो कहते नहीं ये इनके तो चलता आ रहा है, इनके तो फोर फादर्स ये काम करते आ रहे हैं, तो इसलिए ये मरासी नहीं ये हुआ। तो बस ये अपनी सोच बदलनी चाहिए लोगों को, आगे बढ़ना चाहिए, और नहीं तो हम इधर ही रह जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं आप बहुत आगे निकल गई कल ना मैं एक जगह पढ़ रही थी, वो लिखा हुआ था कि ना हमारी जनरेशन जो है ना शायद वो माँ बाप से डरने वाली आखिरी जनरेशन है, और हमारी जनरेशन वो जनरेशन भी है जिससे माँ बाप डरते हैं। ये बड़ी तकलीफ थे बात थी जो कल मैंने कहीं पढ़ी है ना, मैंने सोचा काफ़ी दिनों से कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्या वाकई ऐसा है? हम माँ बाप से डरने वाली आखिरी जनरेशन है, और क्या माँ बाप जो हमसे डरते हैं, आजकल के बच्चों से माँ बाप डरते हैं, बिल्कुल। ये पॉइंट है। तो जो डरते हैं, क्या ये हम पहली जनरेशन भी हम ही हैं? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो टैलेंट है, वो हमारी नॉर्म्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, जो भी हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। ज़िंदा रखना है हमने, वो मिरास हो, वो विरासत में कोई चीज़ हो। अब्दुल्ला, कैसे कंक्लूड करेंगे आप देखने वालों को जो सीखना चाहते हैं, जो सीख चुके हैं या जो सीखने के प्रोसेस में है, उन्हें क्या पैगाम देंगे इस एतबार से? देखिए, अगर शौक़ है तो ज़रूर सीखें, लेकिन इसके अंदर मेहनत जो है फिर वो दिल से करनी पड़ती है। प्रैक्टिस और रियाज लाजमी है, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। शुरू ना करें एक काम को, शुरू ना करें अगर आप उसे तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। ज़हाब, आप क्या पैगाम देंगे अपने जैसे बच्चों को जो सीख भी रहे हैं और कमाना भी मैं चाहते हैं? उनको यही कहूँगा कि अगर तो आपने पहले तो मेरे को जिसमें टैलेंट है, अगर म्यूज़िक वो लगता है उसकी आवाज़ अच्छी है तो वो ही म्यूज़िक में आए, नहीं तो अगर कुछ कोई और टैलेंट है तो वो देख ले। बस ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव इन योरसेल्फ ना, मतलब पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आप क्या काम बेहतरीन कर सकते हैं, गो फॉर इट। मतलब ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन पहला स्टेप मुश्किल है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या काम बेस्ट करते हैं। मैंने लोगों को सालों साल वो काम करते देखा है जो वो बेस्ट नहीं करते, और जो बेस्ट करते हैं वो चीज़ उसको आइडेंटिफाई नहीं होती। तो ये ज़रा ये आजकल के ज़माने में ये काम करने वाला है। हारिस, आप क्या देखने वालों को पैगाम देंगे, खासतौर पे उन लोगों को जो कहते थे कि हारिस सही गिटार नहीं बजा सकता, उन्हें क्या पैगाम देंगे? पैगाम क्या देना है, देखते हैं वो कहते हैं। लेकिन जो लोग आपको देख के जो लोग इंस्पायर होते हैं, या लोग जो मायूस हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे कि मायूस ना हो, या आप किस तरह से आप इस टैलेंट को आगे लेके चलें? जैसे अभी अब्दुल्ला ने कहा कि मेहनत बहुत ज़रूरी है हर काम में, तो ये नहीं है कि कोई भी गिटार लेके आतिफ असलम बन जाएगा या अरिजीत बन जाएगा, लेकिन जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। आप सालों साल एक टैलेंट और एक चीज़ को देते हैं, तो फिर जाकर वो टैलेंट या वो चीज़ आपको कुछ रिवॉर्ड के तौर पर देती है। तो बड़ा टाइम लगता है, उस टाइम के लिए अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार करना पड़ता है आपको कि आपने किस तरह से इस टैलेंट को पॉलिश करना है। थैंक यू सो मच ऑफ यू, बहुत मज़ा आया आप लोगों से, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। जाते जाते आज का सेगमेंट जो कंक्लूडिंग सेगमेंट होता है, हम एक टोटका शेयर करते हैं, और आज मुझे लगता है कि मेरी प्रोड्यूसर को पहले ही पता था कि मेरे बाल आज अच्छे नहीं बनेंगे, उसने बालों पर मुझे टोटका शेयर करने के लिए दिए। वैसे नॉर्मली ठीक बाल बने, लेकिन बाज़ वक़्त आपकी डिज़ायर के मुताबिक नहीं बन रहे होते। बालों का बड़ा मसला है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो स्क्रीन पे आते हैं, या फिर आजकल अगर आम रूटीन की भी बात की जाए तो स्ट्रेटनिंग और ये आपके कर्ल्स जो हैं बड़े आम हो गए हैं। तो जो बालों का सत्यानाश करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टोटका जो है हमारी प्रोडक्शन टीम ने आज निकाला है। आलू से आप किस तरह से बालों का इलाज कर सकते हैं, ये आज का टोटका है। आलू का रस जो है, इससे बाल आपके सेहतमंद भी हो जाते हैं, प्लस लंबे हो जाते हैं, और बालों की अफसाइश भी बेहतर होती है। जो रूखे बाल होते हैं, बेजान बाल होते हैं, उनका इलाज जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें क्या क्या खसूसियात हैं, इसमें विटामिन ए है, बी है और सी है, जो कि आलू में पाया जाता है। तो आप ये तमाम विटामिन मिनरल्स जो हैं ये आपको आलू में मिलेंगे। आपने इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आप लोगों को शेयर कर देते हैं। 2 से 3 आलू का रस लेना है आपने, और उसको अंडे की जर्दी और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाना है, और कम से कम ये मिक्सचर आपने अपने बालों में 30 मिनट तक लगाना है। उसके बाद इसको धो लें, और फिर बालों के जो भी रिजल्ट आए, जो भी फ्लो आपको लगे कि आपके बालों में आया है, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी टोटके के साथ अपनी मेज़बान सुहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और काइंडली कोविड-19 की वजह से अभी भी प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।